नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। आज हम लोग एक और नई सफ़र की तरफ निकलेंगे। हम लोग क्लास 10th के त्रिकोणमिति पे बात करेंगे और ख़ासकर उन प्रश्नों पे चर्चा करेंगे, उन प्रश्नों को हल करेंगे जो आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा और ये पूरी तरह से बहुविकल्पीय नेचर के होंगे। हालांकि बहुविकल्पीय भले रहेंगे लेकिन उसका सॉल्यूशन पूरी तरह से मिलेगा आपको। तो त्रिकोणमिति की क्वेश्चनों पे हम लोग चर्चा करें उससे पहले हम लोग को कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जानना होगा। तो आइए त्रिकोणमिति शुरू करने से पहले हम लोग समकोण त्रिभुज पे बात करेंगे ताकि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहे। देखिए, समकोण त्रिभुज बनाए उससे पहले कुछ चीज़ें आपको देखना पड़ेगा। जनरली एक यदि हम ऐसी क्षैतिज रेखा खींचे तो ये आधार कहा जा सकता है और इस आधार पे एक परपेंडिकुलर यानी कि लंब खींचे ऐसे तो ये लंब है। तो इस आधार और ये परपेंडिकुलर जो खींचे हैं ये लंब, तो इन दोनों के बीच 90 अंश का कोण बनेगा। ठीक है, इसका कुछ नाम दे दिया जाए। यदि इसको B नाम दे तो यहाँ पे कह सकते हैं कोण B बराबर 90 अंश। तब नाम दे रहे ABC। अब क्या करें, मैं बात किया हूँ कि ये आधार मान लिया जाए, ये आधार AB आधार मान लिया जाए तो ये आधार हो जाएगा। इस आधार पे एक लंब खींचे हैं तो इसको लंब बोलेंगे यानी परपेंडिकुलर बोलेंगे। लंब आधार को बेस बोलते हैं, आधार है। तो अब क्या कर रहे हैं कि इस A और C को मिला दे रहे हैं, A और C को मिला दे रहे हैं ये, तो AC। तो AC हमारा कर्ण होगा। कर्ण कैसे बोलेंगे उसको, कैसे पहचानेंगे कि कोई समकोण त्रिभुज में कर्ण है या नहीं, तो सबसे पहले वहीं जानिए। तो देखिए, जहाँ पे ये 90 अंश कोण है, 90 अंश का ये कोण बन रहा है, उसके ठीक सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। ये हमेशा ऐसा ही रहेगा, परिवर्तित नहीं होगा। एक और हम डायग्राम बना रहे हैं यहाँ पे। ये भी हमारा समकोण त्रिभुज है, इसका भी नाम वहीं रख रहे हैं। यहाँ पे हम शीर्ष ले ले रहे हैं ABC, थोड़ा सा शीर्ष चेंज किए हैं। लेकिन एक चीज़ कॉमन है कि यहाँ पे कोण, जो कोण B है आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पे कोण B 90 अंश है यानी कि समकोण त्रिभुज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसकी ठीक सामने वाली भुजा क्या होगी, कर्ण होगी। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये हमारा आधार है और ये हमारा लंब है, ठीक है ना। तो एक और चीज़ कहना चाहेंगे, ये तो भुजाओं की बात हो रही, थोड़ा कोणों की बात कर ले तो हम लोग एक बात जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग, मैं पुनः त्रिभुज बना रहा हूँ, समकोण त्रिभुज। हम लोग एक बात जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का, जैसे कि यहाँ पे ले ले ABC, तो कोण भी कितना हो गया, 90 अंश। तो अन्य जो दो कोण है, कोण A और कोण C, मतलब कहना ये चाहते हैं कोण B, कोण A और कोण C तीनों का योग कितना, 180 अंश होगा। तो इसमें हमारा कोण B कितना है, 90 अंश है। तो मैं 90 अंश यहाँ पुट कर दूँ, रख दूँ वैल्यू, तो कोण A प्लस कोण C बराबर कितना, 180 अंश। तो मैं इस 90 अंश को उधर ट्रांसफर कर दूँ यानी कि कोण A प्लस कोण C, तो कितना आएगा, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो कोण A प्लस कोण C बराबर कितना हुआ, 90 अंश, ठीक है। इसमें भी यदि दो पार्ट करें, मतलब दो पार्ट कैसे करें, एक बार हम कोण A ले, कोण A ले, आई बराबर के सामने हम बराबर लिखे, 90 अंश है तो 90 अंश लिखे। तो कोण C ये देखिएगा प्लस में है, ये प्लस में है कोण C, तो हमारे दाहिने साइड जाएगा तो ये चिन्ह बदल जाएगा, तो माइनस क्या हो जाएगा, कोण C हो जाएगा। तो एक कंडीशन ये मिला आपको। अभी इस पर चर्चा करेंगे। एक और बात कह रहे हैं, अब क्या किया जाए, कोण C को यहीं रहने दिया जाए जहाँ है, यानी कि कोण C यहीं रहने दे रहे हैं, बराबर के सामने बराबर, 90 अंश है तो 90 अंश
ठीक है। अब प्लस ये जो कोण ए है तो इसको उधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस कोण ए। तो दो कोण मिल रहा है, तो दो कोण मिल रहा है तो एक और चीज़ बता दें इसमें, यहाँ पे यदि कोण ए का मान ज्ञात करना हो तो कोण सी का मान हम रखें 90 से कम, ठीक है, तो कुछ ना कुछ वैल्यू प्राप्त होगा, यहाँ भी हमें वैल्यू प्राप्त होगा। तो कहने का मतलब ये है कि यदि एक कोण यहाँ 90 अंश हो गया तो अन्य दो कोण हो, चाहे कोण ए हो और कोण सी हो, हमेशा क्या होगा, उसकी वैल्यू 90 अंश से कम होगा। आप लोग जानते होंगे कि जब किसी कोण का मान 90 अंश से कम होता है, ठीक है ना, यानी कि जब किसी कोण का मान क्या हो, 90 अंश से कम हो, तो हमेशा न्यून कोण होता है। न्यून कोण क्या होता है कि 0 डिग्री से अधिक हो, थीटा का मान क्या हो, 0 डिग्री से बड़ा हो, किंतु क्या हो, 90 अंश से छोटा हो, वो हमेशा क्या होता है, न्यून कोण होता है। ठीक है, इसको शब्दों में बोल रहे हैं कि जब हमारा कोण का मान 0 डिग्री से बड़ा हो, ठीक है, किंतु 90 अंश से कम हो, तो हमारा क्या कहलाता है, न्यून कोण कहलाता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि यदि एक कोण 90 अंश हो गया तो कोण ए और कोण सी क्या होगा, न्यून कोण होगा। चलिए, तो त्रिकोणमिति में हम लोग न्यून कोण पे ही बात करेंगे, यानी कि कोण सी लेंगे, कोण ए लेंगे, दोनों न्यून कोण होगा। न्यून कोण मतलब कि 90 अंश से उसकी वैल्यू कम रहेगी, 0 से अधिक रहेगा लेकिन 90 अंश से कम रहेगा। इसी को ध्यान में रख करके बात करेंगे, ठीक है। तो ये हुआ, तो कपड़ा आइए आगे बढ़ते हैं। हाँ, देखिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब यदि हमारा एक कोण 90 अंश हो जाए, यानी कि यहाँ पे हम कोण लें बी, ये 90 अंश हो जाए, तो आप समझ चुके हैं कि ये क्या होगा, कोण ए हमारा न्यून कोण होगा, कोण सी क्या होगा, न्यून कोण होगा। हम लोग इसी पे बात करेंगे, यानी कि पूरा त्रिकोणमिति जो क्लास 10th का त्रिकोणमिति है उस पे न्यून कोण पे ही बात होगी, ठीक है। अब आते हैं कुछ और चीज़ों की तरफ, ठीक है। चूँकि ये समकोण है, ठीक है ना, तो समकोण त्रिभुज के लिए आप क्लास 9 में पढ़े होंगे, 9th में पढ़े होंगे कि पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। तो वहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग, ठीक है। यानी यदि हमें कर्ण की मान ज्ञात करना, कर्ण का मान ज्ञात करना होगा तो हमें क्या करना होगा, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग ज्ञात करना होगा। अगर मान लो हमें सिर्फ कर्ण ज्ञात करना है तो हम लिखेंगे कर्ण, ठीक है, मतलब दोनों पक्षों का वर्गमूल करेंगे तो आएगा कर्ण अंडर रूट यानी करणी में लंब का स्क्वायर यानी कि लंब का वर्ग प्लस आधार का स्क्वायर यानी आधार का वर्ग, ये निकलेगा। यानी कर्ण भुजा कर्ण का ज्ञात करना होगा। इसी प्रकार आप ज्ञात कर सकते हैं, इसको आप चाहो तो घेर सकते हैं, ये कर्ण के लिए है। इसी प्रकार आपको मान लीजिए लंब ज्ञात करना है या आधार ज्ञात करना है, तो मैं पुनः इसी फार्मूले के लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ लिख दे रहा हूँ। तो हम पुनः लिख रहे हैं पाइथागोरस प्रमेय, यानी कि होता है लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग बराबर क्या होता है, कर्ण का वर्ग, ठीक। तो मान लीजिए हमें केवल लंब ज्ञात करना है, तो लंब ज्ञात करना है तो इसको यहीं रख रहे हैं, लंब का स्क्वायर बराबर ये क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर, ये प्लस है तो उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो अब दोनों पक्षों का वर्गमूल, वहाँ पे तो यहाँ पे तो नहीं दिखाए हैं लेकिन यहाँ दिखा दे रहे हैं, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो क्या आएगा, थोड़ा स्पष्ट रूप से लिख दे, और आएगा हमारे पास लंब का स्क्वायर अंडर रूट रहेगा, अभी लगा रहे हैं, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ये दोनों पक्षों का वर्गमूल किए हैं। तो एक बात बता दें, जब स्क्वायर और अंडर रूट यानी करणी रहता है तो आपस में कट जाता है। कैसे कटता है तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझिए, छोटा सा।
मान लीजिए हम ए स्क्वायर लिखे हैं, ये करड़ी में है, ठीक है। तो ये कैसे ये दोनों एक दूसरे से मतलब स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल होता है एक दूसरे से। तो देखिए जनरली क्या होता है कि ये अंडर रूट को हमको घात के रूप में दिखाना हो, घातांक के रूप में, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको पावर के रूप में लिखना हो तो 1/2 लिखते हैं। तो हम वही बात यहाँ लिख रहे हैं, ए का स्क्वायर ये जो करणी है, ये करणी, ये अंडर रूट है, इसको इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करें पावर के रूप में 1/2, ठीक है। तो होता क्या है कि ए स्क्वायर, ये दोनों पावर का आपस में गुणा होता है, घातांक आप पढ़े होंगे 9 में, उसी में ये रूल है। तो 2 से 2 कट गया, तो हमें क्या मिला क्या, अंडर रूट ए स्क्वायर बराबर ओनली ए। तो सेम प्रोसेस यहाँ भी है, लंब का स्क्वायर और करणी में है तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो मिलेगा लंब बराबर कर्ण का स्क्वायर और माइनस आधार का स्क्वायर। एक और बात स्पष्ट कर दे, ये करणी से बाहर नहीं होगा क्योंकि ये पूरे का होल स्क्वायर नहीं है, ये कर्ण का स्क्वायर है, ये आधार का स्क्वायर है। तो कभी भी गलतफहमी में ना रहिएगा कि ये भी करणी से बाहर निकल जाएगा। तो एक फार्मूला हमें ये मिला, यानी कि लंब बराबर, तो अभी आप लोग देखे हैं कर्ण बराबर क्या देखे हैं, अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, और दूसरा है लंब ज्ञात करना होगा तो कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। एक और बात देख लीजिए, मान लीजिए आपको आधार ज्ञात करना है, तब क्या करेंगे, तो सेम प्रोसेस, आधार को यहीं रहने दीजिए, आधार का स्क्वायर यहीं रहने दीजिए, अभी बराबर है यहाँ पे, तो बराबर के सामने बराबर कर्ण का स्क्वायर, ठीक है। ये प्लस लंब का स्क्वायर है तो उधर जाएगा तो माइनस लंब का स्क्वायर, ठीक है। पुनः इसको दोबारा लिख रहे हैं, दोनों पक्षों का वर्गमूल ले रहे हैं, तो आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ठीक है। तो दोनों पक्षों का वर्गमूल ले रहे हैं, कर रहे हैं। तो अभी ये प्रोसेस बता चुके हैं कैसे कटेगा, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे कह सकते हैं कि अंडर रूट जो है क्या है, आधार का स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं सिर्फ आधार, मैं पूरा बात लिख दे रहा हूँ, आधार बराबर करणी में कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं, लंब ज्ञात करना हो, कर्ण ज्ञात करना हो तो क्या होता है, ये पाइथागोरस प्रमेय है। तो देखिए त्रिकोणमिति हल करने के लिए मतलब बेसिक जहाँ पे भुजा दिया रहेगा, अन्य भुजाओं का ज्ञात करना है, मतलब 2 भुजाओं का मान दिया रहेगा, एक और क्या ज्ञात करना रहेगा या अनुपात ज्ञात करना रहेगा, ये बेहद ज़रूरी है जानना। अभी कुछ देर बाद या अगले वीडियो में आपको स्पष्ट हो जाएगा क्या कहना चाहते हैं हम। देखिए कर्ण, एक पहला फार्मूला ये मिला, कर्ण ज्ञात करना हो तो अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब ज्ञात करना हो तो दूसरा फार्मूला क्या होगा, कर्ण का अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, आधार ज्ञात करना होगा तो अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। हाँ, तो बात कर रहे थे हम आपसे कि लंब निकालना होगा तो अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, और आधार निकालना होगा तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। आइए अब आगे बात करते हैं। तो एक और चीज़ इसमें निष्कर्ष निकाल सकते हैं आप, देखिए फार्मूले को ध्यान से, कर्ण निकालना है तो ठीक है, क्या करेंगे आप, अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये ठीक है, लेकिन आपको लंब ज्ञात करना होगा तो हमेशा याद रखिएगा बड़ी भुजा कर्ण है, तो बात कर रहे थे हम आपसे कि देखिए कि समकोण त्रिभुज ये है ना, तो इसमें सबसे बड़ी भुजा हमारी कर्ण होती है। तो मान लीजिए आपको लंब ज्ञात करना है, लंब, तो क्या करेंगे, हमेशा कर्ण के वर्ग में से लंब ज्ञात करना है तो आधार को घटा देंगे और उसका वर्गमूल निकाल लेंगे। इसी प्रकार आपको आधार ज्ञात करना होगा, क्या करना होगा, कर्ण के वर्ग में से, जो कर्ण का वर्ग वहाँ बताया वहाँ, इसी प्रकार कर्ण के वर्ग में से लंब का स्क्वायर घटा लेंगे तो ये हो जाएगा। तो आइए हम कुछ आगे बात करें, कपड़ा, तो ये चीज़ रहा पाइथागोरस प्रमेय के आधार पे।
ठीक है, तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। आप थोड़ा आसपास शोरगुल है उसको इग्नोर करिए, इसी वजह से थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है, हम भी डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ रहा पाइथागोरस प्रमेय। अब कुछ और चीज़ देखिए, पाइथागोरस प्रमेय यानी समकोण त्रिभुज। पाइथागोरस प्रमेय तो हो गया, समकोण त्रिभुज में देखिए फिर से मैं थोड़ा बड़ा डायग्राम बना रहा हूँ। ये हमारा 90 अंश है, तो अभी बताए हैं कुछ देर पहले 90 अंश के ठीक सामने वाली भुजा कर्ण रहेगी। ठीक है, छोड़ो, तो ये बी ए सी। तो हम एक बात और पहले जब चर्चा किए हैं कि कोण ए हमारा न्यून कोण रहेगा। ठीक है ना, अब थोड़ा गौर करिएगा, कोण ए है ना, तो उसकी चर्चा किया जाए, यानी कोण ए के रेस्पेक्ट में बात किया जाएगा, कोण ए के संदर्भ में बात किया जाएगा, तब ये भुजा लंब मानी जाएगी, यानी बी सी। फिर से गौर करिएगा कि कोण ए के संदर्भ में, मान लीजिए जैसे कि अभी बताएंगे, क्वेश्चन वगैरह बताएंगे, चाहे इस वीडियो में बताए चाहे अगले वीडियो में। मान लीजिए यहाँ पे साइन ए लिखा है, ठीक है, तब क्या होगा, लंब किसको माना जाएगा, तो इसके लिए ये कोण ए के संदर्भ में देखेंगे तब हमारी भुजा ये लंब हो जाएगी। ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। इसी प्रकार एक और हम समकोण त्रिभुज बना रहे हैं, ए बी सी, ये हमारा क्या हो गया, कर्ण हो गया। अगर कोण सी के संदर्भ में बात किया जाएगा, जैसे कि मान लीजिए हम साइन सी लिख दे रहे हैं, तो सूत्र होता है लंब बट्टे कर्ण। साइन के लिए सूत्र होता है लंब बट्टे कर्ण। ये सब चीज़ें बताएंगे, अभी थोड़ा सब्र करिए। तो यहाँ पे लंब की बात हो जाए तो कोण सी, यहाँ पे लिखा है ना कोण सी, इसके संदर्भ में देखा जाएगा तो इसके ठीक सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, और ये आधार हो जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, जब न्यून कोण ए के संदर्भ में बात किया जाएगा ये, तो इसके ठीक सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। ये कर्ण है तो ये क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक आधार हो जाएगा। इसी प्रकार जब कोण सी के संदर्भ में बात किया जाएगा तब क्या होगा, ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। और जनरली नॉर्मल रहे, मान लीजिए थीटा वगैरह दे, जैसे कि साइन थीटा दे दे, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, मान लीजिए साइन थीटा दे, ठीक है, तो वहाँ पे सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, वहीं रहेगा। लेकिन तब लंब क्या माना जाएगा, तो जो जनरली समकोण त्रिभुज में लंब होता है वहीं लंब मानिए। ठीक है, क्यों माना जाएगा, क्योंकि न्यून कोण यहाँ पे माना जा रहा है थीटा, इसीलिए इसको लंब माना जाएगा, इसको आधार माना जाएगा। तो ये चीज़ है। अब आइए त्रिकोणमिति को तोड़े, यानी कि जो त्रिकोणमिति शब्द है ट्राइगोनोमेट्री, उसकी इटिमोलॉजी पे बात किया जाए, यानी कि शब्द व्युत्पत्ति की बात किया जाए। ठीक है, देखिए अगर ये ट्राइगोनोमेट्री शब्द को देखिए, पहले तो लिख रहे हैं ट्राइगोनोमेट्री, METRY, ठीक है, ये अलग अलग शब्दों से मिलकर बना है। ट्राई मैं अलग लिख दे रहा हूँ, सबसे बढ़िया अलग लिख दे रहा हूँ, ट्राई। ठीक है, ट्राई मीन्स होता है 3, THREE। गोना ये गोनिया शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है साइड। ठीक है, गोना से गोनिया से बना है, जिसका अर्थ होता है साइड। मेट्रॉन से बना है, जिसका होता है मेजर, MEASURE, मेजर मतलब माप। यानी कि 3 साइड में होता है, 3 में होता है 3। गोना यहाँ पे साइड्स कर सकते हैं, क्योंकि 3 भुजाओं की बात हो रही है, तो साइड्स कर लीजिए, भुजा या भुजाओं, मेजर मतलब माप। यानी कि ट्राइगोनोमेट्री शब्द को निकालिएगा तो इसमें निकल रहा है आपका अर्थ 3 भुजाओं की माप। हालांकि सिर्फ 3 भुजा नहीं होता है, अभी स्पष्ट हिंदी में आए तो बात करें तो यहाँ पे क्या निकला, त्रिकोणमिति, यानी कि त्रि मतलब 3, कोण तो कोण आप समझते ही हैं, एक बिंदु पे 2 सीधी रेखाओं के झुकाव को कोण कहते हैं। मिति मतलब माप, यानी कि हिंदी के अनुसार इसका शब्द व्युत्पत्ति मतलब उसको तोड़िएगा तो निकलेगा 3 कोणों की माप।
अंग्रेजी के अनुसार 3 भुजाओं की माप। तो इन दोनों को मिला करके निष्कर्ष निकाल सकते हैं गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज के, खासकर यहाँ पे समकोण त्रिभुज की बात की जाएगी, त्रिभुज के तीनों भुजाओं व तीनों कोणों के बीच संबंध का अध्ययन किया जाता है। कैसे किया जाता है तो अभी स्पष्ट करेंगे। फिर से रिपीट करें, गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज की तीनों भुजा, जैसे कि हम त्रिभुज लेना समकोण त्रिभुज ABC, तो इसकी 3 भुजा AB, BC और AC, इनकी तीनों भुजा, तीनों कोण, कोण A, कोण B और कोण C, इनके बीच जो संबंध का अध्ययन किया जाएगा तो वह शाखा कहलाएगी त्रिकोणमिति। यानी गणित की वह शाखा जिसमें हम समकोण त्रिभुज, यहाँ पे समकोण त्रिभुज की बात हो रहा है, तो समकोण त्रिभुज की, ठीक है, या आप ऐसे बोल सकते हैं त्रिभुज की, तो गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज की तीनों भुजाओं व तीनों कोणों के बीच के संबंध का अध्ययन किया जाता है वो त्रिकोणमिति कहलाता है। ठीक है, ये आप कह सकते हैं। क्या होता था कि प्राचीन काल में जो हमारे वैज्ञानिक, या भारत में बात करें तो ऋषि मुनि, तारों, ठीक है, ग्रहों की मतलब उनके बीच की दूरी ज्ञात करना होता था, तो इसी का यूज करते थे, त्रिकोणमिति का यूज करते थे। आजकल जो इंजीनियरिंग, जैसे सिविल इंजीनियरिंग हो गया या अन्य शाखाएँ हो गए, ब्रांच हो गए इंजीनियरिंग में, वहाँ पे भी त्रिकोणमिति का व्यापक तौर पे आज यूज होता है। ठीक है, तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ट्राइगोनोमेट्री, ट्राई मीन्स 3, गोना यानी कि गोनीय शब्द से बना है जिसका होता है साइड्स यानी भुजा, मेट्री मेट्रॉन से बना है जिसका अर्थ होता है मेजर यानी माप, यानी कि 3 भुजाओं की माप। हिंदी की बात करें तो त्रि मतलब 3, कोण मतलब कोण ही होगा, यहाँ पे मिति मतलब आप, यानी कि 3 कोणों की माप। इन दोनों को मिलाकर आप बोलिएगा तो कह सकते हैं गणित की वह शाखा जिसमें हम त्रिभुज के भुजाओं व कोणों के बीच के संबंध का अध्ययन करते हैं त्रिकोणमिति कहलाता है। आइए देखिए, जब आप लोग पढ़िएगा त्रिकोणमिति तो वहाँ पे आप लोग को बताया जाता है कि त्रिकोणमिति में कुल 6 अनुपात होते हैं। तो प्रश्न उठता है 6 अनुपात ही क्यों? तो आपका जवाब अभी मिल जाएगा। ठीक है, देखिए ये हम समकोण त्रिभुज बना रहे हैं, थोड़ा बड़ा बनाए उसके अपेक्षा जो बनाया था कुछ देर पहले, या और साइड में बनाए, सबसे अच्छा रहेगा और साइड में बना रहा है, जिससे कुछ बातें लिखना होगा महत्वपूर्ण तो क्लियर हो जाएगा। ये हमारा समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज ABC है, जहाँ कोण भी क्या है 90 अंश है। जब कोण भी 90 अंश हो गया तो ये कोण क्या होगा, न्यून कोण होगा, ये कोण क्या होगा, न्यून कोण होगा। और हम यहाँ पे जो भी बात करेंगे, ठीक है ना, कोण A को न्यून कोण मानते हुए बात करेंगे। ठीक है, अब प्रश्न उठता है इसमें 6 अनुपात क्यों होता है? तो अभी हम बात एक बोले हैं कि हम जो भी चर्चा करेंगे इस पर तो कोण A के संदर्भ में बात करेंगे। तो हम कुछ देर पहले बताए हैं आपको कि ये ठीक 90 अंश है, यहाँ पे 90 अंश यानी समकोण, तो इसके ठीक सामने वाली भुजा देखिए तो क्या है AC, तो ये क्या हो जाएगा हमारा कर्ण हो जाएगा। ठीक, कोण A के संदर्भ से बात करें तो कोण A के ठीक सामने भुजा क्या है, सम्मुख भुजा क्या है BC, तो ये हमारा क्या हो जाएगा लंब। कुछ देर पहले हम आपको बताए हैं जिस कोण के रेफरेंस में यानी संदर्भ में बात किया जाएगा उसके ठीक सामने वाली भुजा लंब मानी जाएगी, तो यहाँ पे लंब ये है। ठीक है, इसी प्रकार BC के सम्मुख भुजा क्या है, तो क्या है हमारा, थोड़ा सा सुधार करिएगा, यहाँ पे कोण C के सम्मुख, खैर कोण C का कोई मतलब नहीं है, उसको छोड़ दीजिए, इग्नोर करिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कोण A के संदर्भ में बात करें तो कोण A के सामने वाली भुजा क्या है, यहाँ पे BC है, तो ये हमारे लंब। तो जब ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, तो हम लोग जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, लंब, कर्ण, आधार, तो ये क्या हो जाएगी भुजा आधार हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर हम 2 भुजाओं का अनुपात लें, लंब और कर्ण, तो हमें मिलेगा, मतलब 2 भुजा लें, ये लंब BC, अभी लिख दे रहा हूँ, लंब यानी कि BC, कर्ण तो ये हमारा हो गया कर्ण। ठीक, तो कर्ण का यहाँ पे नाम क्या है AC, तो एक अनुपात ये हुआ। ठीक है, ये चीज़ है। इसी प्रकार यदि इन भुजाओं का अनुपात ले आधार, तो आधार और हम कर्ण का ले तो क्या मिलेगा, आधार बट्टा कर्ण। तो आधार यहाँ पे क्या नाम दिया गया है AB। ठीक है, कर्ण हमारा क्या है
AC। इसी प्रकार आप ले सकते हैं लंब, ये क्या है हमारा लंब, लंब का क्या नाम दिया गया है BC, यहाँ पे देख लीजिए लंब BC। आधार क्या है AB, तो बटा आधार कर दे रहे हैं लेकिन नाम क्या है वहाँ पे AB, तो मिला लीजिए। हम क्या अनुपात लिए पहले लंब और कर्ण का, लंब क्या है देख लीजिए लंब यहाँ पे BC है, कर्ण क्या है हमारा AC है, आधार ये हमारा AB है, तो देख लीजिए आधार और कर्ण का अनुपात लिए तो कर्ण। इसी प्रकार लंब यानी कि BC और आधार के लिए है, तो ये 3 है। इसी प्रकार इसका उल्टा लिया जा सकता है, उल्टा मतलब व्युत्क्रमानुपाती, जैसे कि यहाँ पे लंब और आधार लिए हैं, तो अब हम क्या लें अनुपात आधार और लंब, यानी कि अंश में हम क्या रखें आधार, ठीक है, और ये क्या लिख ले लंब, यानी कि इसके व्युत्क्रमानुपाती है लंब। तो आधार का यहाँ पे क्या नाम दिया गया है AB, ठीक है, और लंब क्या है हमारा BC। इसी प्रकार यहाँ पे हम लिए हैं आधार बटे कर्ण, यानी कि आधार और कर्ण का अनुपात लिए थे, अब क्या ले कर्ण और आधार का ले, कर्ण बटा क्या लिखे आधार, ठीक है। तो कर्ण क्या है हमारा AC और आधार क्या है AB। अब पता नहीं नीचे आ रहा है कि नहीं, नीचे तो नीचे आ रहा है, यहाँ पे लिखे तो नीचे आएगा, तो यहाँ पे नीचे नहीं आ रहा है, तो हम क्या करें देखिए यहाँ पे ये तो आ रहा होगा कि आधार बटा लंब और कर्ण बटा आधार। तो अब देखिए इस वाली भुजा को हम लिए थे लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, तो यानी कि लंब और कर्ण का अनुपात लिए थे। अब हम क्या लें कर्ण, ठीक है, मतलब पहले कर्ण ले फिर लंब ले, ये होगा। तो कर्ण यहाँ पे क्या है AC और लंब क्या है BC। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो भुजाओं को मैं लिया हूँ लंब कर्ण, लंब आधार, ठीक है, या लंब कर्ण आधार कर्ण लंब आधार, क्या बोल रहे हैं साफ साफ समझिए, लंब बटा कर्ण लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण तो आधार आधार यहाँ है आधार बटे कर्ण। इसी प्रकार लंब बटे आधार लिया हूँ ये, इसका मैं व्युत्क्रम किया हूँ, तो क्या किया हूँ अब आधार बटा कर्ण, ठीक है, कहाँ है जी यहाँ पे, थोड़ा व्युत्क्रम में ध्यान रखिएगा। कह रहे थे अभी यहाँ पे हम बात कर रहे थे लिए हैं लंब बटा आधार, ठीक है, इसका व्युत्क्रम करेंगे तो आधार बटा लंब आएगा, तो यहाँ पे देखिए, ठीक है। इसी प्रकार हम लिए थे आधार बटे कर्ण लिए थे, तो इसका व्युत्क्रम करेंगे इन उल्टा, तो कर्ण बटा क्या होगा आधार, कर्ण बटा आधार, ठीक है। इसी प्रकार हम लिए लंब बटे कर्ण, तो इसका व्युत्क्रम कर रहे तो क्या होगा कर्ण बटा लंब, यानी कि कुल 6 अनुपात हो सकता है, इनके अलावा कुछ और अनुपात नहीं होगा, यानी कि हो सकता है लंब बटे कर्ण आधार बटे कर्ण लंब बटे आधार 3 हुआ, इसके व्युत्क्रम तीनों का करिएगा तो 3 और हो जाएगा 6। तो देखिए जो लंब बटा कर्ण है इसका नाम रखा गया साइन, साइन, ठीक है, कोण A के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो कोण A लिखेंगे साइन A, इसको पढ़ेंगे। इसको कहा गया आधार बटे कर्ण का अनुपात को कहा गया cos A कहा गया, ऐसे ही लंब बटे आधार को कहा गया tan A, ठीक है। अब उसी प्रकार इसका व्युत्क्रम लंब बटे आधार का व्युत्क्रम आधार बटे लंब है, तो इसको नाम दिया गया cot A। इसी प्रकार कर्ण बटा आधार है तो इसका नाम दिया गया sec A, ठीक है, और साफ लिखें sec A। इसी प्रकार यहाँ पे कर्ण बटा लंब यानी कि इसका व्युत्क्रम, तो इसका नाम दिया गया cosec A, cosec A। बात क्लियर। तो आप देख सकते हैं त्रिकोणमिति में सिर्फ 6 अनुपात हो रहा है। 6 अनुपात होने का रीज़न यही है कि इसमें 3 भुजाएं हैं, 3 भुजाओं को मतलब 3 अनुपात में लेंगे, जैसे कि यहाँ पे लंब बटे कर्ण आधार बटे कर्ण लंब बटे आधार, इनका व्युत्क्रम लेंगे तो 3 और होगा, तो सिर्फ 6 अनुपात बन रहा है। इसीलिए त्रिकोणमिति में कितना अनुपात बात किया जाता है 6। तो थोड़ा व्युत्क्रम देख लीजिए, दिख रहा हो तो tan का व्युत्क्रम क्या cot, cos का व्युत्क्रम sec, इसी प्रकार sin का व्युत्क्रम cosec होगा, यहाँ पे लिखा गया, वहाँ पे शायद वीडियो में नहीं आ रहा है, ठीक है।
एक और बात करना चाहेंगे, क्या ये सही है साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कॉट ए, सेक ए, कॉसेक ए? नहीं, ऐसा नहीं है। ये संक्षिप्त नाम है। किसका संक्षिप्त नाम है? तो हम इसके लिए इसको मिटा रहे हैं, चाहे इसको साइड में लिख रहे हैं ताकि अच्छे से समझा पाए। यहीं पे बगल में लिख दे रहे हैं, जगह यहाँ पे है। देखिए ये साइन है ना, ये SIN है, इसका फुल फॉर्म होता है SIN। इस साइन से बना है A, मतलब ये SIN ये शॉर्ट में लिखा गया है। इसको भी साइन पढ़ा जाता है, इसको साइन है, ठीक है। ये कॉस A है, तो दरअसल ये कोसाइन से बना है, COSIN, कोसाइन A। तो इसी का कोसाइन A का संक्षिप्त रूप था कॉस है। इसी प्रकार ये टैन A है, तो ये फुल फॉर्म इसका है टैंजेंट, TANGENT, टैंजेंट A। तो टैंजेंट A का संक्षिप्त रूप है टैन A। इसी प्रकार कोटेंजेंट, TANGENT, कोटेंजेंट A, इसी का संक्षिप्त रूप है कॉट A, ठीक है। ये सेक है, तो ये सिकेंट, SECANT, सिकेंट A, इसी का संक्षिप्त रूप है सेक। इसी प्रकार ये कॉसेक ए लिखा गया है, तो कोसिकेंट, COSECANT, कोसिकेंट का संक्षिप्त रूप, कोसिकेंट A का संक्षिप्त रूप है कॉसेक है। मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूँ। ये SIN, साइन A का संक्षिप्त रूप साइन, ये वाला साइन A। कोसाइन का संक्षिप्त रूप कॉस ए, टेंजेंट A का संक्षिप्त रूप टैन A, कोटेंजेंट का कॉट A, सिकेंट A का सेक, कोसिकेंट A का कॉसेक, ये है। एक और चीज़ यहाँ पे बता देना चाहते हैं, इसको पढ़ा जाता है क्या कि कोण A का साइन, कोण A का कॉस, कोण A का टैन, कोण A का कॉट, कोण A का सेक, ठीक है। ऐसे ही कोण A का कॉसेक पढ़ा जाता है। एक और चीज़ बता देना चाहते हैं, मान लीजिए यहाँ पे साइन SIN A लिखा है, साइन A, तो इसका आप लोग कतई मत समझिएगा कि साइन गुणा A, ये बिल्कुल इसका प्रोडक्ट नहीं होता है, गुणा नहीं होता है, ये गलत है। बल्कि अभी बताए हैं, इसका मतलब हुआ कि कोण A की जया, साइन मतलब होता है जया, ठीक है ना, यानी कि साइन SIN, कोण A की जया, इसका मतलब हुआ। तो आप चाहे तो इसका अर्थ जान सकते हैं। साइन मतलब होता है जया, कोसाइन मतलब होता है को जया, ठीक है। और टेंजेंट का होता है स्पर्श जया, स्पर्शी जया, ठीक है। इसी प्रकार नीचे वाले का भी निकाल सकते हैं। तो खैर ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, आप छोड़ दीजिए, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके क्वेश्चन पे बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। बीच बीच में चूँकि आवाज़ आया है, डिस्टरबेंस हुआ है, हम भी कहीं कहीं रुक गए हैं, तो इसको इग्नोर करके वीडियो को अच्छे से देखिए और नोट्स बनाते जाइए, ठीक है। और जितना बेसिक चीज़ें बताए हैं, इसी के आधार पे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और लाइक भी कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।